बच्चों, जब कभी सब दोस्त मिल बैठते हैं या सारे कजन जमा होते हैं और आपस में गपशप होती है तो जो वहाँ मौजूद ना हो उसके बारे में कभी नेगेटिव बातें की जाती हैं। जैसे कहा जाता है आजकल उसके नखरे बहुत हो गए हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। उस दिन बिरयानी ऐसे खा रहा था जैसे पहली बार खा रहा हो, बहुत ज्यादा बोलता है। और उस दिन कैसे अजीब कपड़े पहने हुए थे, या तो उसे कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है, वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, इस तरह की बातें जो आमतौर पर की जाती हैं, ये सब गीबत में शामिल हैं। गीबत की डेफिनेशन ये है कि किसी शख्स की छुपी हुई बुराई को जिसको वो दूसरों के सामने जाहिर होना पसंद ना करता हो, उसकी बुराई करने के तौर पर जिक्र करना। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक अपने पाक कलाम कुरान मजीद में हमें इस बुराई से दूर रहने का हुक्म इरशाद फरमाता है। जैसे पारा 26 सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन फकरिहतुमू। तर्जुमा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें नापसंद होगा। प्यारे बच्चों, इस आयत में ये हुक्म दिया गया है कि एक दूसरे की गीबत ना करो। फिर फरमाया गया कि तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, यकीनन ये तुम्हें नापसंद होगा। तो फिर मुसलमान भाई की गीबत भी तुम्हें गवारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको पीठ पीछे बुरा कहना उसके मरने के बाद उसका गोश्त खाने की तरह है। क्योंकि जिस तरह किसी का गोश्त काटने से उसको तकलीफ होती है, इसी तरह उसकी बुराई करने से उसको तकलीफ होती है। प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारका से हमें मालूम हुआ कि हमें किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। ये गुनाह का काम है और अल्लाह पाक को नाराज करने वाली बात है।